हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा एक शायरी ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फायरबेस भी चाहिए, चलो फायरबेस भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूआई दिखा देता हूँ। तो यूआई देख लीजिए, हर बार की तरह हमारा यूआई एकदम रॉकिंग होता है, रॉकिंग। तो कमेंट में रॉकिंग लिख दीजिएगा। और सबसे पहले ये चीज़ है, वो है हमारा लोगो। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसमें आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन में एप्लीकेशन का नाम है। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो अपने एप्लीकेशन का। उसके बाद हमारी एक और स्क्रीन है जिसमें 3 बटन है, स्टार्ट का, रेड का एंड मोर का। ठीक है, तो अब जैसे स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको सारी कैटेगरी लिस्ट होके आ जाएंगी। और ये कैटेगरी ना फायरबेस से आएंगी। मतलब आप वहाँ से आपको इसको एडिट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। और दोस्तों, आप ना वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो यार बुरा लगता है, दिल से बहुत बुरा लगता है। तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं लाइक का एम रखता हूँ 100 लाइक। तो भाई मुझे 100 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके लिए ना, अगर आपने मेरे 100 लाइक कंप्लीट करवा दिए और अभी मेरे 300 सब्सक्राइबर है, 400 या तो 500 हो जाए, तो मैं इसका एडमिन पैनल भी बना के वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि एडमिन पैनल से कैसे आप कैटेगरी को हैंडल कर सकते हो, कैसे शायरी को हैंडल कर सकते हो। और आप ये एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हो और उससे काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ करना नहीं है आपको, सब चीज़ें मैं फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ओके, तो चलो ठीक है, कैटेगरी आएंगी। उसके बाद कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पे एक मेनू का बटन है, उसमें हमने एक ड्रॉअर लगाया है जिसमें 3 ऑप्शन है, शेयर का, रेट का एंड मोर का, जहाँ से आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और तीनों एक्शन परफॉर्म हो गए। उसके बाद अगर किसी ने रोमांटिक शायरी पे क्लिक किया, लोग होते हैं ना बहुत रोमांटिक, तो रोमांटिक शायरी पे क्लिक किया तो आपको रोमांटिक शायरीज मिलेगी। आप इन शायरी को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या तो कॉपी करके भी शेयर कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आपकी गर्लफ्रेंड है, व्हाट्सएप पे है नहीं, तो आप शेयर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये से हमारा पूरा एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन हमारा काटलिन में होने वाला है, जावा को हम नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, चलो अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कोटलिन का प्रोजेक्ट रेडी कर दीजिए। मैंने रेडी कर लिया है। आपको एप्लीकेशन का डेमो देखना है, तो चलो मैं उसका पहले डेमो दिखा देता हूँ। तो डेमो दिखाने के लिए मेरा इम्यूलेटर यहाँ पे रन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ओके, तो ये मेरा एप्लीकेशन है। इम्यूलेटर मेरा थोड़ा अजीब टाइप का है, यूआई का प्रॉब्लम हर बार दिखाता रहता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ये वाला। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रॉवर भी है, सारी कैटेगरी भी है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर सारी कैटेगरी है और यहाँ से मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन का डेमो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और हमने बना लिया है एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमारे पास हमारे लेआउट है और मेन एक्टिविटी है। तो सबसे पहली स्क्रीन होगी, उसका नाम है भैया स्प्लैश स्क्रीन। तो चलो स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं इसके लिए एक न्यू स्क्रीन बना देता हूँ, मतलब कि एक्टिविटी स्क्रीन बोलो या तो एक्टिविटी बोलो, दोनों सेम ही होता है। ओके, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कि भाई ये हमारा है स्प्लैश स्क्रीन। ओके, तो उसके लिए हमें एक लेआउट भी मिल जाएगा और एक कोटलिन फाइल भी मिल जाएंगी। तो लेआउट में चले आओ और लेआउट में हमें सबसे पहले लोगो लगा देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरा लोगो है, उसको मैं कॉपी करके ड्रॉएबल के अंदर कर देता हूँ पेस्ट। और मैनिफेस्ट में चले जाऊँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं आईसी में आइकन में लिखा है आईसी लॉन्चर, तो उसको हटाकर मैं लोगो डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक राउंड आइकन भी होगा, उसको भी हटाकर मैं अपना लोगो डाल देता हूँ। ओके, तो अपना लोगो सेट हो चुका है। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन पे भी एक लोगो है, तो डिज़ाइन में चले जाओ, इमेज व्यू को ले लो, लोगो को सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो। और इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी आप अपने हिसाब से देख लेना, 150 करके देख लेता हूँ। अगर सही लगेगी तो यही रखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रही है। उसके बाद थोड़ा लेआउट अच्छे से दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको राइट से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और टॉप से भी, तो ये हमें मिल जाएगा सेंटर में। ओके, अब ये तो हमें सेंटर में मिल गया।
अब उसके साथ साथ हमें एप्लीकेशन का टाइटल भी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़े से स्टाइलिश फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है और कैसे डाउनलोड करना है, चलो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के दूसरे टैब पे, जहाँ पे भी जाना चाहो, और एक फ़ॉन्ट सर्च करना है जिसका नाम है हिंदी फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट। और आप हिंदी फ़ॉन्ट सर्च कर दीजिए गूगल फ़ॉन्ट पे, आपको एक आर्या नाम का फ़ॉन्ट मिल जाएगा। मैं वही यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। आर्या नहीं पसंद है, फ़ॉन्ट पसंद है, ठीक है। तो आर्या नाम का फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया, आपको एक ज़िप फाइल मिलेंगी। मैंने देखो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, तो मैं इस न्यू ज़िप को डिलीट कर देता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। ओके, दो फ़ॉन्ट मिलेंगे आपको, एक होगा बोल्ड और एक होगा रेगुलर। आप इसके नाम यहाँ से भी चेंज करके पेस्ट कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, और एंड्रॉयड स्टूडियो से भी नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे रिसोर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। अब आपको क्या करना, कीबोर्ड से सिंपली F प्रेस कर दो और कुछ नहीं, तो आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा, फ़ॉन्ट नाम का फोल्डर मिल जाएगा, उसको कर दीजिए ओके, और उसके ऊपर हमारे दोनों फ़ॉन्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये वाला बोल्ड फ़ॉन्ट है तो उसको मैं लिख देता हूँ बोल्ड, और ये हमारा है रेगुलर, तो मैं इसका नाम चेंज करके रेगुलर कर देता हूँ। लेकिन मैं नेम चेंज कैसे कर रहा हूँ, अगर आपको नेम चेंज करना है तो राइट क्लिक करो, इसके बाद होगा रिफैक्टर और उसके अंदर होगा रीनेम, वहाँ से भी कर सकते हो, और उसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F6। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट F6 प्रेस कर रहा हूँ और इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने दोनों का नाम चेंज कर दिया। अब एक टेक्स्ट व्यू ले लिया इसके नीचे, अब इसको टॉप से इस लोगो के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया, लेफ्ट से पेरेंट के साथ और राइट से भी पेरेंट के साथ। ओके, और टॉप से इसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। ओके, अब टेक्स्ट के अंदर हम हमारे एप्लीकेशन का नाम डालेंगे, तो मैं डालता हूँ हिंदी शायरी न्यू ऐप, या तो आप इसके पीछे साल भी लगा सकते हो, अभी जो चल रहा है 2021 वो भी डाल सकते हो, 2022 में 2022 डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली में हमारे बोल्ड फ़ॉन्ट रहेंगे, टेक्स्ट का कलर रहेगा ब्लैक, और टेक्स्ट की साइज़ हमें करनी है इंक्रीज़ 22 SP। ओके, अब सही लग रही, ठीक है। अब ये सेंटर में नहीं है तो क्या करेंगे, इमेज को पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो हमारी प्ले स्क्रीन रेडी हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं ये चीज़, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और इसको बोलते हैं एक्शन बार या तो टूल बार। तो अभी हमारा जो स्टेटस बार है ना, उसका कलर होगा पर्पल। अब क्यों होगा, कैसे होगा, रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी टूल बार भी बहुत घटिया सा लग रहा है, और ऊपर स्टेटस बार आ रहा है, उसका कलर है पर्पल डार्क। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक वैल्यूज़ में एक कलर बनाया है जिसका नाम है रेड, और मैं वो कलर यहाँ से ही लाया हूँ, ठीक है। तो उस कलर को मैंने यहाँ से रेड नाम से बना दिया है। तो थीम्स में जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे कौन सा कलर चेंज करना है। ओके, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट पर्पल है और वो यहाँ पे है, और डार्क पर्पल है वो स्टेटस बार में। तो जहाँ पे डार्क पर्पल है वहाँ पे आप रेड कर दीजिएगा, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये चेंज हो गया, लेकिन मुझे इसका भी चेंज करना है, और ये एक्शन बार हम रखेंगे लेकिन वो हमारा कस्टम होगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करके मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो अभी मुझे एक्शन बार नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिंपली लिख दूंगा नो एक्शन बार। और ये एप्लीकेशन ना पुराना वाला है तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये एप्लीकेशन ना हमारा पुराना वाला आ रहा है बीच में, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। लेकिन ये मैंने बोला था जैसे आपको कि मेरा इम्यूलेटर सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्या पता क्या हो गया होगा इसको। कोई नहीं, चलो रहने देते हैं, और दोनों एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसकी मदद से हमारा पुराना होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कौन सा एप्लीकेशन पुराना वाला है। तो दोनों को अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ। ओके, चलो सही है। अब मैं इसको रन कर दिया फिर से। अब देख सकते हैं अब ये रेड सही से आ रहा है, लेकिन इस पर कुछ आया क्यों नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लॉन्चर होता है ना वो मेन एक्टिविटी में होता है। मतलब कि जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा तब मेन एक्टिविटी में पहले जाएगा, और वो होता है इंटेंट फिल्टर की मदद से। तो ये हमारा इंटेंट फिल्टर है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। इसको यहाँ से कट कर दो
और इसको हमें डालना है प्ले स्क्रीन के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्ले स्क्रीन सबसे पहले रन हो। ठीक है, तो हमने डाल दिया प्ले स्क्रीन के अंदर और अब मैं कर दूंगा इसको रन। तो अब देख लेना हमारी प्ले स्क्रीन आ गई ना, आ ही जाएंगी ना भाई, कोडिंग किया है तो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि प्ले स्क्रीन 3 सेकंड के बाद चेंज होके ये वाली स्क्रीन पे आ जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं प्ले स्क्रीन पे जाऊँगा और यहाँ से एक हैंडलर बना दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको 1 मिनट के बाद समझाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट डिले, अब कंट्रोल पी करोगे तो ये 2 पैरामीटर मांगेगा, एक है रनेबल और दूसरा है मिली सेकंड। तो मैं यहाँ पे 3000 मिली सेकंड डाल देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, 3000 मिली सेकंड के बाद कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कौन सा, जो आप इस मेथड के अंदर डालेंगे। अब 3 सेकंड के बाद होगा, तो मैंने यहाँ 3000 क्यों लिखा है, क्योंकि वो मिली सेकंड होता है। तो 3000 मिली सेकंड का मतलब होता है 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद ये हमारा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा कोड रन करना है, हमें एक इंटेंट स्टार्ट करना है स्टार्ट एक्टिविटी की मदद से। अब क्यों, क्योंकि हमें यूज़र को भेजना है दूसरी स्क्रीन पे। तो मैं दिस लगा देता हूँ और यहाँ पे जिस स्क्रीन में भेजना है उसका नाम। तो अभी मैं उसको मेन एक्टिविटी में नहीं भेजूँगा, उसके मेन एक्टिविटी हमारी ये वाली होगी। तो उसके पहले हमारे पास और एक एक्टिविटी है जो है ये वाली एक्टिविटी। तो मैं क्या करूँगा, एक क्या करता हूँ, एक स्क्रीन बना देता हूँ जिसका नाम क्या रखेंगे बताओ आप। तो उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। ओके, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। तो ये हमारी स्टार्ट एक्टिविटी बन गई। तो प्ले स्क्रीन से हमारा यूज़र जाएगा 3 सेकंड के बाद प्ले स्क्रीन :class डॉट जावा। तो ये हमारा इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें स्प्लैश एक्टिविटी को कर देना है फिनिश। अब मैंने फिनिश क्यों किया भाई, क्योंकि फिनिश जब आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि इस स्क्रीन से इस पे आया और फिनिश, मतलब कि ये स्क्रीन हो गई फिनिश। जब आप बैक करोगे तो ये स्क्रीन फिर से नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए फिनिश का हम यूज़ करते हैं। तो चलो स्प्लैश स्क्रीन जावा में नहीं जाना था, हमें जाना था स्टार्ट एक्टिविटी में। तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी : क्लास। तो अभी ये हमारी स्टार्ट एक्टिविटी आ गई। अब इसमें हम क्या डिज़ाइन करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम 3 बटन लेने वाले हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये ऐसा टूल बार भी बनाएंगे। तो कस्टम टूल बार कैसे बनाता है वो आप बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा था मुझसे, तो मैं कस्टम टूल बार बनाना सिखा देता हूँ कि आप कोई भी लेआउट ले लीजिए जो आपको पसंद आए, रिलेटिव हो या तो कंस्ट्रेन हो या तो आपको जो पसंद आए। मैंने यहाँ टेक्स्ट व्यू ले लिया गलती से, उसको मैं लीनियर में कन्वर्ट कर देता हूँ और लीनियर लेआउट में वर्ड ओरिएंटेशन डाल दिया, बैकग्राउंड का कलर रेड डाल दिया। तो ये हमारा टूल बार रेडी हो गया। अब उसको चारों ओर से कंस्ट्रेंट कर देंगे, करना पड़ेगा ना भाई, चारों ओर से, तीनों ओर से कर देंगे, सही लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेना है हमें, जिसमें हम एप्लीकेशन का नाम डालेंगे जो आपको हमारे यूआई में दिख रहा है, रोमांटिक शायरी 2021। तो हम वो नहीं डालेंगे, हमारे एप्लीकेशन का नाम है रोमांटिक शायरी न्यू। ठीक है, तो मैं डालूँगा हिंदी शायरी न्यू। ओके, और इसका हमें फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है, तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ जो हमने डाला है। टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा वाइट करेंगे, थोड़ा सा नहीं पूरा वाइट करेंगे, और इसके अंदर लेआउट के अंदर ग्रेविटी डालेंगे सेंटर वर्टिकल। तो ये हमारा टाइटल सेंटर में आ जाएगा, और मार्जिन स्टार्ट 20 dp दे देंगे, तो ये हमारा थोड़ा पीछे चला जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे ही चाहिए था। ओके, तो हमने ये क्या किया, एक टूल बार बना लिया कस्टम वाला। उसके बाद नीचे और एक लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, व्रैप कंटेंट। अब ये मैंने किसके लिए लिया है, मेरे लिए ही लिया है। इसके अंदर 3 बटन आएंगे और उसको हम डालेंगे सेंटर में। तो सबसे पहले इस लेआउट की हाइट अभी के लिए 150 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको करना है सेंटर। तो यहाँ से सेंटर कर दिया और यहाँ से सेंटर कर दिया। ओके, और लेफ़्ट और राइट से भी कंस्ट्रेंट कर दिया हो। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, और राइट से नहीं हुआ था, कर दिया। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें क्या डालना है, हमें 3 बटन बनाने हैं। तो बटन के लिए आप बटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू क्यों, क्योंकि हमें ऐसे कस्टम शेप बनाने होंगे बटन के लिए। ठीक है, तो मैं ड्रॉएबल में एक शेप बना देता हूँ जिसका नाम होगा बटन शेप।
ये बोल रहा है कि आपका शेप ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने शायद बना के रखा होगा। तो चलो उसके अंदर कुछ नहीं है, आप चाहे तो मैं डिलीट करके फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बटन शेप बना देता हूँ, फिर से बटन शेप। अब सिलेक्टर को कन्वर्ट कर दो शेप में और शेप डाल दो रेक्टेंगल। अब शेप के अंदर सॉलिड कलर हमें डालना होगा सबसे पहले, तो सॉलिड कलर होगा हमारा रेड, और स्ट्रोक भी डालेंगे जिसकी विड्थ होगी 1 dp या तो 2 dp रखेंगे। और स्ट्रोक का कलर हमें रखना है ये वाला, तो जूम करके आई प्रेस करो फोटोशॉप में और ये आपको कलर यहाँ से मिल जाएगा। हैश कोड कॉपी कर लो और इधर जाके आगे हैश लगा के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ी विड्थ कम लग रही है तो 1 dp को कर दूंगा 2 dp, और इसके कॉर्नर में से थोड़ा राउंडनेस हमें चाहिए तो रेडियस डाल दूंगा 10 dp का, ठीक है। अब जो बटन शेप बना है वो हमें यहाँ पे डालना है एक टेक्स्ट व्यू लेके। तो टेक्स्ट व्यू विड्थ होगी, मैच पेरेंट हाइट होगी, वेब कंटेंट फॉन्ट फैमिली होगी जो हमने डाले हैं वो फॉन्ट, फिर टेक्स्ट डालेंगे स्टार्ट करके, और इसमें हम क्या डालेंगे, एक चीज़ डालेंगे जिसका नाम है ग्रेविटी और सेंटर, ताकि हमें टेक्स्ट सेंटर में मिल जाए। और एक बैकग्राउंड डालूंगा जो हमने बनाया है बटन शेप वाला, लेकिन आप अभी देख रहे होगे बहुत घटिया लग रहा है। सबसे पहले टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, उसके बाद पेडिंग ऐड कर देंगे 20 dp का, ज़्यादा हो गया 10 dp, ये कम हो गया 15 dp, ये शायद सही लग रहा है। उसके बाद मार्जिन स्टार्ट दे दूंगा 20 dp, मार्जिन एंड दे दूंगा 20 dp। तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट की साइज़ अभी हमें इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो अब देख सकते हो बटन बन गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा राउंड हो गया है, तो 10 dp को हम कर देंगे 5 dp। ओके, तो अब देख सकते हैं सही हो गया। उसके बाद सेम चीज़ को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो और एक बार पेस्ट कर दो, तो हमने 2 बटन मिल जाएंगे, लेकिन ओरिएंटेशन डालनी पड़ेगी तब जाके दिखेंगे, ठीक है। अब ये चिपक गए हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, मार्जिन बॉटम दे देंगे 20 dp का, इसके भी अंदर मार्जिन बॉटम और इसके अंदर तो होगा ही होगा, तो तीनों के अंदर मार्जिन बॉटम दे दिया 20 dp का, तो ये एक दूसरों से अलग अलग हो गए। अब हमने दोस्तों बना लिया स्टार्ट का बटन, अब रेट का और मोर का भी बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिख दो रेट, यहाँ पे लिख दो मोर। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये हमारा हो गया स्टार्ट वाला, और बाकी सारी चीज़ें सही है। इस वाले को टॉप से भी मार्जिन देना पड़ेगा ताकि लीनियर लेआउट में सेंटर में रहे, तो इसको मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 20 dp का। ओके, अब ये सही है, ठीक है। अब इसको आईडी भी दे देते हैं, और इसका आईडी दे देंगे बटन स्टार्ट, इसका आईडी दे देंगे बटन रेट, और इस नीचे वाले का आईडी दे देंगे बटन मोर। ओके, डन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मेन एक्टिविटी में इसको यूज़र को भेजना है जब ये बटन के पे क्लिक करें। तो उसके लिए उसके लिए हमें व्यू बाइंडिंग को अनेबल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आइए build.gradle में अपने एप्लीकेशन की, आप यहाँ पे API देख सकते हो 3131 है, और आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो बिल्ड टाइप लिखा है, उसके नीचे बिल्ड फीचर्स हमें ऐड करना है। तो मैं बिल्ड फीचर्स ऐड कर देता हूँ, और उसके अंदर मुझे लिखना है व्यू बाइंडिंग और उसको कर देना है ट्रू, और आप यहाँ से सिंक्रोनाइज नाउ कर दीजिएगा, तो ये आपको व्यू बाइंडिंग मिल जाएगा। अगर आपको व्यू बाइंडिंग पता नहीं है तो मेरे पुराने चैनल पे एक वीडियो डाली है व्यू बाइंडिंग के ऊपर, तो आप वो भी देख लेना। ओके, तो एक्टिविटी स्टार्ट आ गई हमारे पास। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट के कोडिंग में आएंगे और एक लेट इनिट वेयर बनाएंगे जिसका नाम है बाइंडिंग, और उसकी टाइप होगी एक्टिविटी स्टार्ट बाइंडिंग, क्योंकि ये हमारी स्टार्ट एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी स्टार्ट बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट, और इसके अंदर होगा लेआउट इन्फ्लेटर, और जहाँ पे हमने लेआउट सेट किया है वहाँ पे डालेंगे बाइंडिंग डॉट रूट। अब जैसे बाइंडिंग डॉट लिखाएंगे तो आपको सारे आईडी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बटन स्टार्ट पे क्लिक होगा तब हमें क्या करना है, ये हमें इधर मिलेगा, और सेम टू सेम सारे बटन की क्लिक इवेंट बना सकते हैं हम। बाइंडिंग डॉट बटन मोर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद होगा बाइंडिंग डॉट बटन रेट डॉट सेट ऑन
क्लिक लिसनर। अब हमें बटन पे स्टार्ट पे क्लिक हो तब हमें क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी, एक इंटेंट बनाना है और इंटेंट दिस एक्टिविटी से लेकर कहाँ जाएगा, मेन एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटन मोर के लिए क्या करेंगे, तो हम गूगल पे सर्च कर देंगे मोर ऐप इन एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली और स्टैक ओवरफ्लो का कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेना तो आपको मोर ऐप का कोड मिल जाएगा। सिंपली कॉपी करो, कोटलिन के लिए ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद आप कितना रखोगे यार, सारी चीज़ें थोड़ी ना याद रहती है, ठीक है। और बटन रेट के लिए, सॉरी बटन कहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेट ऐप इन एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली, ओके। तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी, एक कोड होगा, आपको कॉपी पेस्ट कर देना है सिंपली। देखिए आप ये वाला कोड है और वो जावा में था, लेकिन जैसे आप डालोगे ऑटोमेटिक कोटलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो हमने बटन रेट और बटन मोर और बटन स्टार्ट के लिए वर्क कर दिया है। अब जैसे ही मैं रन करता हूँ तो हम चेक कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 बटन आ गए। अब जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी मेन एक्टिविटी आ गई। अब बैक नहीं हो रहा है, मैंने जैसे बोला था इम्यूलेटर में प्रॉब्लम है, ये हो गया, ठीक है। अब रेट पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल प्ले स्टोर पे चला जाएगा, मोर पे क्लिक करूँगा फिर भी चला जाएगा। तो दोस्तों हमने हमारी 2 स्क्रीन कर दी है रेडी। तो दोस्तों इतना होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है मेन एक्टिविटी में और मेन एक्टिविटी में सबसे पहले बाइंडिंग को कर देता हूँ। तो लेट इनिटवेयर बाइंडिंग और एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, क्योंकि हमारी मेन एक्टिविटी है। उसके बाद लेआउट के ऊपर एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। ये लाइन तो शायद आपको याद रह ही गई होगी, बाइंडिंग डॉट रूट, ओके। अब जैसे आप रूट पे क्लिक करोगे ना, फिर भी आप यहाँ पे चले जाओगे तो उसका कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट आपको चाहिए तो वो रहने दो, अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो। तो चेंज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसमें लाने वाले हैं ड्रॉवर, तो इसको हमें करना पड़ेगा ड्रॉवर लेआउट। तो मैंने कर दिया ड्रॉवर लेआउट और उसके अंदर हमें डालना पड़ेगा नेविगेशन व्यू, मैच पेरेंट, ओके। और उसके अंदर क्या आएगा, हेडर लेआउट आएगा, फिर मेनू लेआउट आएगा, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा ड्रॉवर होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम हेडर। तो ये हमारा हेडर लेआउट कहलाता है। और नीचे जो हमने मेनू डाला वो मेनू के आइटम्स होती है और वो मेनू आइटम्स कहलाती है, ठीक है। तो हेडर के लिए हमें अलग से एक हेडर लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो लेआउट पे क्लिक करो और मैं लिखूँगा हेडर लेआउट, ओके। तो ये हमारा हेडर लेआउट हो गया। अब इसको अंदर हमें डिज़ाइन करना है। तो कंस्ट्रेंट की जगह कुछ चीज़ें है नहीं, तो मैं लीनियर ही ले लेता हूँ और ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर। तो इसके अंदर हमें कलर डालना है ये वाला, तो आई प्रेस करके कलर को कर देते हैं कॉपी। और जैसे हमने कलर डाला है रेड, तो उसके अंदर और एक कलर डाल देते हैं रेड ही नाम का, लेकिन उसके अंदर हम लिखेंगे रेड अंडरस्कोर लाइट, मतलब लाइट रेड है ये कलर। और इसके अंदर हम बैकग्राउंड में डाल देंगे लाइट रेड कलर, ओके। तो ये हमें लाइट रेड कलर मिल जाएगा। और अभी इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 150 नहीं 250 सही रहेगी, ठीक है। और अब देखो एक लोगो है और उसके नीचे ऐप का नाम है, तो मैं एक इमेज व्यू ले लेता हूँ लोगो के लिए, और जिसकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से, जैसे हर बार बोलता हूँ मैं, अपने हिसाब से ही चीज़ें करनी चाहिए। मैं जो करता हूँ वो मत करो, मैं जो सिखाता हूँ वो करो, ठीक है। तो ये हमारा लोगो आ गया। उसके नीचे टेक्स्ट व्यू, विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी व्रैप कंटेंट, और इसके अंदर हमारे टेक्स्ट कौन से होंगे भाई, हमारी ऐप का नाम होगा। तो मैं लिख देता हूँ हिंदी शायरी न्यू, ग्रेविटी कर देंगे सेंटर, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देंगे और टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देंगे। टेक्स्ट की साइज़ भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 22 SP सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हाइट को कर देंगे व्रैप कंटेंट, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस लेआउट को मार्जिन दे देता हूँ 20 dp का, और इसको भी मार्जिन दे देता हूँ
20 dp का। ओके, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं भाई, पूरा ही सही लग रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा हेडर लेआउट हो गया, तो उसके अंदर इसको दे दो कि भाई हमारा हेडर लेआउट रेडी है। और अब हमें मेनू चाहिए, मेनू के लिए अभी रुक जाइए, मेनू नहीं करते, और इसकी मैं लेआउट ग्रेविटी कर देता हूँ। अब आप लेआउट ग्रेविटी लिखोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओ लेआउट ग्रेविटी लिखो और इसको हम बोल दो स्टार्ट। ओके, और इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल दो, या तो आप इसको लेफ्ट भी दे सकते हो, राइट भी दे सकते हो, जहाँ से आपका ड्रॉवर आने वाला है वो आप दे सकते हो। ओके, अब मेनू के अंदर हमें मेनू आइटम चाहिए, तो रिसोर्स पे राइट क्लिक करो, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और कीबोर्ड से M प्रेस कर दो, तो आपको मेनू मिल जाएंगे। और मेनू के अंदर मैं अब इसका नाम दे देता हूँ ड्रॉवर मेनू, और इसके अंदर हमें 3 आइटम डालनी है, मेनू आइटम 1, मेनू आइटम 2 और मेनू आइटम 3। 3 आइटम क्यों डाली भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे है शेयर, रेट एंड मोर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ शेयर, यहाँ पे कर देता हूँ रेट, एंड ये हमारा होगा मोर। ओके, तीनों चीज़ें सही हो गई। अब इसका आईडी भी देना पड़ेगा, तो मैं आईडी दे देता हूँ शेयर, इसका आईडी होगा रेट एंड इसका आईडी होगा मोर। अब तीनों के लिए आइकन भी चाहिए, तो मैं शेयर के लिए एक वेक्टर एसेट्स बना देता हूँ शेयर, तो ये हमारा शेयर हो गया। और इसके अंदर आपको डालना है आइकन शेयर। उसके बाद हमें एक रेट के लिए भी चाहिए, तो रेट के लिए कौन सा आइकन आता है, स्टार टाइप का आता है, ठीक है, तो स्टार, ये वाला स्टार ले लिया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्टार लिख दिया, तो ये स्टार के लिए भी हो गया। अब मोर के लिए कौन सा आइकन यूज़ किया है भाई हमने, ये 3 डॉट वाला, ठीक है, तो चलो वही आइकन यहाँ से उठा लेते हैं, वेक्टर एसेट्स, और यहाँ पे मोर लिख दूंगा, तो ये हमें आइकन मिल गया। और इसमें डालेंगे आइकन प्रॉपर्टी और मोर, तो ये हमें मोर वाला आइकन भी मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉवर मेनू ऐड कर दोगे तो आपको मेनू मिल जाएगा। अब ड्रॉवर लेआउट को आईडी देना पड़ेगा, तो मैं इसका आईडी दे देता हूँ ड्रॉवर लेआउट, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन व्यू को भी आईडी दे देता हूँ, शायद ज़रूर पढ़ सके, नेविगेशन। ओके, तो हमने दोनों को आईडी भी दे दिया है। अब एक रिलेटिव लेआउट, या तो कोई भी लेआउट ले सकते हो आप, तो मैं एक काम करता हूँ, रिलेटिव ही ले लेता हूँ, मैच पेरेंट करके। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी कोई चीज़ें आई क्यों नहीं। अब सबसे पहले ड्रॉवर लेआउट के अंदर 2 लेआउट होते हैं, एक होता है नेविगेशन व्यू जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम स्लाइड करते हैं, मतलब वहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा ड्रॉवर ओपन होता है, वो लेआउट होता है। और एक होता है रिलेटिव लेआउट जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा जब तक ड्रॉवर नहीं शो होगा, ठीक है, और ड्रॉवर उस लेआउट के ऊपर शो होता है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव लेआउट, वो होता है हमारा मेन लेआउट, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लिया है रिलेटिव लेआउट, और इसके अंदर हम जो जो चीज़ें डिज़ाइन करने वाले हैं वो हमें दिखेंगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चाहिए एक्शन बार, और एक चाहिए नीचे एडेप्टर रिसाइकलर व्यू का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर लेआउट या तो कोई भी लेआउट लेके हम एक टूल बार बना देंगे, ठीक है, और टूल बार का कलर होगा रेड, और टूल बार की हाइट होगी 50 dp। ओके, तो आप देख सकते हैं वो हमें दिख रहा है। अब लीनियर लेआउट के अंदर सबसे पहले लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन को आपको करना पड़ेगा वर्टिकल। उसके बाद एक और ड्रॉएबल बना देता हूँ जिसका नाम होगा मेनू, क्योंकि हमें मेनू वाला आइकन चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और इसको मैं कर दूंगा, गलती से कर दिया कैंसिल, तो फिर से बनाना पड़ेगा, और क्या। ओके, तो हमें मेनू मिल गया। अब इसके अंदर सबसे पहले इमेज व्यू ले लो, व्रैप कंटेंट करके, और बैकग्राउंड में डाल दो मेनू आइकन, तो ये हमारा मेनू आइकन भी आ गया। अब इस लेआउट को हम लेआउट ओनली ग्रेविटी कर देंगे सेंटर वर्टिकल, तो ये हमारा मेनू सेंटर में आ गया है, ठीक है। लेकिन इसको मार्जिन स्टार्ट की अभी बहुत ज़रूरत है भाई, तो 20 dp दे देता हूँ, तो ये मार्जिन स्टार्ट आ गया। और इसका टिंट हमें रखना है वाइट, तो आप क्या करना, बैकग्राउंड टिंट लिखोगे ना,
और उसमें वाइट डाल देना, तो आपको ये वाइट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, मैच पेरेंट करके, हाइट होगी व्रैप कंटेंट, टेक्स्ट कौन सा डालेंगे, एप्लीकेशन का नेम कौन सा है हमारा भाई, हिंदी शायरी न्यू, और टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे वाइट, और इसका ओरिएंटेशन डालेंगे हॉरिजॉन्टल, हमने डाल दिया है गलती से वर्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा नाम आ गया। और अब जब हमने ये वाला टूल बार बनाया था वही टेक्स्ट हमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी करके इधर कर दूंगा पेस्ट, ताकि एक चीज़ और बनी रहे, वो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं मार्जिन भी ऑटोमेटिक आ गया, टेक्स्ट की साइज़ भी आ गई, टेक्स्ट का कलर भी आ गया। तो अब हम हमारे एप्लीकेशन पे कहीं भी टूल बार बनाएंगे उसमें यही साइज़ का टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। उसको बोलता है कंसिस्टेंसी, उससे आपका यूआई इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। उसके बाद रन कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि कितना हुआ। ये हमारा स्प्ले स्क्रीन, उसके बाद ये स्क्रीन, स्टार्ट पे क्लिक करो। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से राइट क्लिक यहाँ से आप ड्रैग करोगे राइट में, तो आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें आ गई, लेकिन अभी कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे ये आना चाहिए, वो अपन को मांगता है, ठीक है। तो इस इमेज व्यू को मैं आईडी दे दूंगा और इसको बोलूँगा बटन मेनू, ओके। अब क्या करेंगे, एक्टिविटी में मेन में जाएंगे और लिखेंगे बाइंडिंग डॉट बटन मेनू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और बाइंडिंग डॉट ड्रॉवर लेआउट। अब इसको हम डालेंगे कंडीशन के अंदर और हम चेक करेंगे कि इज ड्रॉवर ओपन, मतलब कि क्या भाई ड्रॉवर लेआउट ओपन है कि नहीं है। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चेक करेगा और उसके अंदर में डालनी पड़ेगी ग्रेविटी डॉट लेफ्ट, क्योंकि हमारा ड्रॉवर लेआउट लेफ्ट में है, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि क्या भाई ड्रॉवर ओपन है, अगर है तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग ड्रॉवर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉवर। अब ग्रेविटी इधर भी डालनी पड़ेगी, तो इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दो। और अगर भाई हमारा ड्रॉवर ओपन नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो भाई मुझे क्लोज ड्रॉवर की जगह में करना है ओपन ड्रॉवर। तो यहाँ पे कर दो ओपन ड्रॉवर, ओके। ये चीज़ें हो गई। अब मैं कर देता हूँ रन। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ड्रॉवर आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाएगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही ड्रॉवर ओपन है और आप बैक प्रेस करोगे तो आपका एप्लीकेशन बाहर चला गया। उसमें हमें ऐसा चाहिए कि जैसे ही मैं बैक प्रेस करूँ, ऑन बैक प्रेस, तो हमें क्या करना है कि अगर ड्रॉवर ओपन है तो उसको हमें करना है क्लोज, और अगर ड्रॉवर क्लोज ही है तो हमें क्या करना है, ड्रॉवर जो हमारा बैक मेथड है वही डाल देना है, ठीक है। तो उसको हम डालेंगे इसके अंदर और इसको कर दूंगा रन। अब ये शायद वर्क करना चाहिए, करेगा, ओके। स्टार्ट पे क्लिक करो, ड्रॉवर ओपन है। अब मैं बैक प्रेस करूंगा तो सबसे पहले ड्रॉवर क्लोज होगा और उसके बाद बैक प्रेस करूंगा तभी जाके ये क्लोज होगा। अब इसमें भी मैं बैक प्रेस करूंगा तो हमें स्प्लैश स्क्रीन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसको किया था फिनिश। तो फिनिश का यही इस्तेमाल है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ भी कर दी। उसके बाद कुछ चीज़ें रह गई है, जो है ये नेविगेशन के क्लिक इवेंट, वो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, चलो। तो ये हमारा नेविगेशन व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना है बाइंडिंग डॉट नेविगेशन। अब यहाँ पे आपको लिखना है सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ऐसा कुछ होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ले ली, ओके। अब ये आपको एरर थ्रो करेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन कंडीशन एक बनाओ जिसके अंदर हमारा आइटम का आईडी हमें मिलेगा। कैसे, यहाँ पे हमें आईटी करके एक मेनू की आइटम मिल रही है और उसमें से हमने आइटम आईडी निकाल लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारा आईडी है वो कौन सा होगा, शेयर होगा। तो हम शेयर का कोड करेंगे इधर और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है ट्रू। और r.id.share का तो हो गया, अब मोर का ले लेंगे।
उसके बाद r.id.more का भी हो गया। कौन सा था तीसरा मेनू आइटम, तो वो चेक कर लेते हैं। शेयर का था, रेट का था और मोर का था, ठीक है। तो हमने शेयर का कर दिया, मोर का कर दिया और रेट का बाकी है। तो मैं रेट लिख देता हूँ और इन तीनों के अंदर हमें रिटर्न करना है ट्रू। रिटर्न लिखना नहीं पड़ेगा, वैसे ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रू लिख देता हूँ, इसके अंदर भी ट्रू लिख देना है हमें और Ctrl+Alt+L से कोड को फॉर्मेट कर लेना है। लेकिन अभी भी एरर आ रही है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो हमारी कंडीशन चली जाएंगी एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर हमें करना है फॉल्स, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है तो हमें फॉल्स ही रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा लिसनर बन गया है। अब शेयर के लिए कौन सा कोड था जो हमने डाला था स्टार्ट एक्टिविटी में, ये रहा शेयर के, मोर के लिए कोड, ये रहा रेट के लिए, सॉरी शेयर का हमने नहीं डाला था, ठीक है। तो हमने हमारे पास मोर के लिए जो कोड है वो अभी यहाँ से कॉपी करके हम डाल देंगे इधर, ठीक है। तो ये मोर का हो गया। उसके बाद शेयर का एंड रेट का बाकी है, तो रेट का कोड भी हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ गया भाई, ये रहा रेट का कोड। तो रेट का कोड भी कॉपी करके इधर डाल दो। उसके बाद हमारे पास कोड है शेयर का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाओ, शेयर ऐप इन एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली, ओके। आप सर्च कर दीजिएगा, इतना आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कॉपी करो और सिंपली पेस्ट कर दो और आपकी सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर मैसेज देना है। तो आप अपने यूज़र को कोई भी मैसेज दे सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है लेट मी रिकमेंडेड यू दिस एप्लीकेशन, तो आप लिख सकते हो कि भाई इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन फॉर न्यू हिंदी शायरीज, ओके। वैसे आप कस्टम मैसेज जो अपना चाहो दे सकते हो, ओके। तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या है, हमने इन चीज़ों को कर दिया है कंप्लीट। अब हमें ये वाला रिसाइकलर व्यू बनाना है जिसके अंदर सारी कैटेगरीज आएंगी, ओके। तो उसके लिए चला जाता हूँ मैं मेरी मेन एक्टिविटी में और इधर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिसके अंदर मैं सारे डेटा स्टोर करूँगा। लेकिन आपने बोला था फायरबेस से मैं बनाऊँगा और मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो भाई पहले ये चीज़ें होने दो, पहले सिंपल बनाएंगे, उसके बाद फायरबेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो मैं बना देता हूँ वेल लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके। अब इसके अंदर मैं अभी 3 ही कैटेगरी डालूंगा। क्यों 3 डालूंगा, क्योंकि हमारा टेस्टिंग है, ओके। तो इसके अंदर मैं 3 कैटेगरी डालूंगा, लव शायरी, उसके बाद डालूंगा रोमांटिक शायरी, उसके बाद कौन सी डाले भाई, सैड शायरी, उसके बाद हिंदी एटीट्यूड शायरी, ओके। तो ये 4 कैटेगरी मैंने डाली है। और सबके पीछे शायरी भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ओके। अब ये हो गया। अब हमने यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू बनाया है, सॉरी कहाँ पे बनाया, नहीं बनाया है, रिलेटिव लेआउट बनाया है, उसके अंदर टूल बार बनाया है। और इस लिनियर लेआउट को मैं आईडी दे देता हूँ कि भाई तू है ना हमारा टूल बार है, ठीक है। और हम एक रिसाइकलर व्यू बनाएंगी और वो रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट होगा और किसके नीचे होगा, टूल बार के नीचे होगा, इसीलिए हमने टूल बार को आईडी दिया था, ओके। अब इसको आईडी देंगे और इसको हम बोलते हैं शायरी की कैटेगरी। तो हम क्या बोलेंगे, रिसाइकलर व्यू कैटेगरी, मतलब कि कौन सा रिसाइकलर व्यू, कैटेगरी का। आप यहाँ पे कैटेगरी पूरा भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, ठीक है। तो मैंने रिसाइकलर व्यू कैटेगरी को कॉपी कर दिया और मेन एक्टिविटी में मैं लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू कैटेगरी डॉट सेट लेआउट मैनेजर। अब लेआउट मैनेजर सेट करना है तो कौन सा सेट करेंगे, हमें चाहिए लीनियर लेआउट मैनेजर, क्योंकि हम इसमें ग्रिड नहीं चाहते, ठीक है। तो लीनियर लेआउट मैंने सेट कर दिया। उसके बाद बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू कैटेगरी डॉट एडेप्टर। अब इसके अंदर हमें एडेप्टर सेट करना है, लेकिन अभी हमारे पास कोनो एडेप्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे एडेप्टर नाम का और उस पैकेज के अंदर हम सारे एडेप्टर्स बनाने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो मैं एडेप्टर पे करता हूँ क्लिक, कोटलिन क्लास, और इसका मैं नाम रख देता हूँ कैटेगरी एडेप्टर, ओके।
उसके बाद इसको हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर के साथ, ठीक है। तो मैं इसको रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के साथ एक्सटेंड करता हूँ। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, एक व्यू होल्डर क्लास भी डालना है और हमारा कैटेगरी लिखना है और उसके बाद डॉट लगा के व्यू होल्डर क्लास डालना है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, कैट व्यू होल्डर, आप कोई भी रख लीजिएगा, ओके। और क्रिएट क्लास कर देना है, ठीक है। तो हमें एक क्लास मिल जाएगा जिसका नाम होगा कैट व्यू होल्डर और उसको हमें एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ, ओके। इतना हो गया। अब यहाँ पे आके अल्टर एंटर प्रेस करके इम्प्लीमेंट मेथड करके सारे वेरिएबल ऐड कर लो। अब हमें यूज़ करना है व्यू बाइंडिंग, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये रिमूव कर दो और यहाँ पे अल्टर एंटर करके ये दूसरी वाली चीज़ क्लिक कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, आइटम व्यू को लिख देना है बाइंडिंग और हम जो लेआउट बनाएंगे उसका बाइंडिंग होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे हमें लिखना है बाइंडिंग डॉट रूट। तो उसके लिए एक लेआउट बनेगा, तो मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल और इसका नाम मैं रख देता हूँ आइटम, कौन सी है भाई, कैटेगरी, ओके। तो मैं लिख देता हूँ आइटम कैटेगरी। तो ये हमारा लेआउट बन गया। हाइड करेंगे wrap कंटेंट और सारी चीज़ें करेंगे सेट, ओके। तो अभी हमारे पास आइटम कैटेगरी मिल गया है। तो हम पहले यहाँ पे एक बाइंडिंग का वेरिएबल बना लेते हैं, आइटम कैटेगरी बाइंडिंग, और इसके अंदर हमें डालना है बाइंडिंग डॉट रूट, ओके। तो ऐसे होता है अगर आप रिसाइकलर व्यू में बाइंडिंग यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, कैट व्यू होल्डर और उसके अंदर हमें डालना है लेआउट इन्फ्लेटर, ओके। लेकिन वो हम कहाँ से डालेंगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आइटम कैटेगरी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और उसके अंदर होगा लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम और उसके अंदर होगा पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट और यहाँ पे जो हम पेरेंट डालते हैं और फॉल्स डालते हैं वो मैंने डाल दिया, ओके। उसके बाद मैंने कोड को फॉर्मेट कर लिया। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर तो हम सारे डेटा को एक्सेस करेंगे, उससे पहले अब यहाँ पे एडेप्टर का काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एडेप्टर को सेट करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कैटेगरी एडेप्टर और उसके अंदर मैं दो चीज़ें पास कर देता हूँ। पहली तो मैं मेरी एक्टिविटी पास कर देता हूँ दिस करके और दूसरा मैं मेरा जो लिस्ट है वो डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको सिंपली अल्टर एंटर प्रेस करके सारे पैरामीटर को ऐड कर लेने हैं अपने एडेप्टर के अंदर, ओके। तो आपको यहाँ पे दो पैरामीटर मिल गए होंगे, दोनों के आगे वेल लगा दो क्योंकि हमें उसको नीचे भी यूज़ करना है। और गेट आइटम काउंट मतलब आपका एडेप्टर कितने टाइम चलना चाहिए, तो भाई जो लिस्ट की साइज़ है उतने टाइम मेरा एडेप्टर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो मेरा कैटेगरी एडेप्टर है जो हमने लेआउट बनाया उसके अंदर कैसा डिज़ाइन चाहिए आप देख लो इधर ही। तो आप देख सकते हो कार्ड टाइप का डिज़ाइन है और बहुत सारे कलर है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कार्ड व्यू ले लेता हूँ जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी 100 dp, शायद सही लगेगी तो रखेंगे वरना रिमूव कर देंगे। उसके बाद कार्ड को मार्जिन दे देता हूँ 10 dp का, तो अभी ये सही वाला कार्ड लग रहा है। और इसके अंदर कार्ड कॉर्नर रेडियस डाल देता हूँ 10 dp का, ओके। उसके बाद ये जो कार्ड बनाया है ना उसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। अब टेक्स्ट व्यू क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैटेगरी को करना है प्रिंट, ओके। तो अभी मैं डेमो के लिए कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, बोल देता हूँ हिंदी कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं घटिया सा टेक्स्ट आ गया। फॉन्ट फैमिली चेंज करो, टेक्स्ट की साइज चेंज करो। उसके बाद लेआउट की ग्रेविटी सेंटर में ले लो, ओनली ग्रेविटी को भी सेंटर कर दो। इतनी चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके एक आप सक्सेसफुल ऐप बना सकते हो, ठीक है ना भाई, ओके। तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और अब ये मेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बाइंडिंग होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू। लेकिन टेक्स्ट व्यू मिलेगा नहीं क्योंकि हमने इस टेक्स्ट व्यू को आईडी दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ आइटम टेक्स्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे आइटम टेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसका टेक्स्ट सेट करूँगा कौन सा, लिस्ट डॉट पोजीशन वाला टेक्स्ट, ठीक है। और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। वैसे हमारा लिस्ट स्ट्रिंग में ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फिर भी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मेरा एप्लीकेशन हो चुका है रन। अब मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, तो आप देख सकते हैं हमने जो शायरी डाली थी वो आ गई। लेकिन अब साथ साथ फायरबेस भी कर लेते हैं। अगर फायरबेस लास्ट में रखूँगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने मेरा लिस्ट था वो डिलीट कर दिया। अब
फायरबेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे फायरबेस में। ओके, फायरबेस पे जाके गो टू कंसोल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और एक प्रोजेक्ट बना दो जिसका नाम मैं रख देता हूँ शायरी ऐप। आप अपने हिसाब से जो भी मन चाहो रख देना और कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट अकाउंट और क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, अब उससे पहले यहाँ पे जाओ और टूल्स में फायरबेस पर, और यहाँ आपको मिलेगा क्लाउड फायर स्टोर और यहाँ पे लिखा गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर कोटलिन। तो अब ऐड क्लाउड टू योर ऐप करके एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ओके, तो आपका फायर स्टोर ऐड हो चुका है इसके अंदर डिपेंडेंसी, और ये हमारा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। तो हम कर देते हैं इसको कंटिन्यू और फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फायर स्टोर डेटाबेस होगा सारा जो हम बनाने वाले हैं। तो क्रिएट डेटाबेस और इसको टेस्ट मोड में स्टार्ट कर दीजिएगा। और उससे पहले आप अगर इसका पैकेज नेम चेंज करना चाहो तो सिंपली build.gradle फाइल में से इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको एग्जाम्पल नहीं रखता हूँ क्योंकि प्ले स्टोर में एग्जाम्पल नहीं रखते लोग, com.hindi शायरी ऐप न्यू रख देता हूँ और उसके बाद सिंक्रोनाइज नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, डन। उसके बाद हमारा डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, और हमने अभी हमारे एप्लीकेशन में कुछ किया नहीं है, तो हमें पहले हमारा एप्लीकेशन फायरबेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड पे क्लिक करो क्योंकि हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और उसके बाद इसका पैकेज नेम उठा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। यहाँ ऐप का नाम डालना है, कोई भी ऑप्शनल नाम डाल सकते हो, और रजिस्टर ऐप पे कर देना है क्लिक। अब आपको डाउनलोड जेसन करना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई डाउनलोड किया है जेसन, जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाया उससे पहले ये जेसन ऐड किया था, तो ये जेसन को आपको डिलीट कर देना है क्योंकि वो रीनेम होके इसके पीछे 1 आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही जेसन चाहिए। तो नेक्स्ट करके कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर दीजिए, और जो जेसन डाउनलोड हुआ है उसको आपको डालना है कहाँ पे, अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरा डाला है एक जेसन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ऐप पे क्लिक करके आप पेस्ट कर दो। तो ये आपका जेसन भी डन हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लेट इनिट वेयर डेटाबेस, और आपको डेटाबेस बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, डेटाबेस और इसकी टाइप होगी फायरबेस फायर स्टोर। ओके, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। तो इसकी मदद से हम फायरबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया। उसके बाद डेटाबेस के अंदर से हमें डेटा गेट करना है, तो अभी ये लाइन रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले चले जाते हैं फायरबेस के डेटाबेस के अंदर, और मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बना देता हूँ जिसका नाम होगा शायरी। मैंने एक शायरी नाम का कलेक्शन बनाया और उसके अंदर एक ऑटो आईडी नाम की फील्ड डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर आईडी और नेम कर दिया। अब नेम कौन सा होगा, जो हम चाहते हैं, रोमांटिक शायरी या तो जो तुम चाहते हो, लव शायरी, ठीक है, वो आप ऐड कर देना और सेव कर देना। तो ये मेरा एक कैटेगरी ऐड हो चुका है। अगर मुझे और कैटेगरी चाहिए तो सेम टू सेम ऑटो आईडी पे क्लिक करो, यहाँ पे आईडी लिख दो, एक फील्ड ऐड कर दो, नेम लिख दो, और यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया लव शायरी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें इस कीवर्ड को टारगेट करके हमें ये दोनों डेटा फेच करने हैं। तो उस कीवर्ड को आप कॉपी करो, उसके बाद लिखो डेटाबेस डॉट कलेक्शन। अब ये है ना वो कलेक्शन है, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट कलेक्शन, तो ये हमारा कलेक्शन है। तो हमने उसको बोलना है कि भाई हमारे पास ये वाला कलेक्शन है, उससे हमें डेटा चाहिए। ठीक है, अब कौन से डेटा चाहिए, हमें तो दोनों चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई इसके अंदर ही स्नैपशॉट लिस्नर लगा दो और जो डेटा मिलता है वो हमें दे दो भाई तुम। ठीक है, और आप चाहो तो इंटरनेट परमिशन भी लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फायरबेस में, वरना हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है फायरबेस में, इंटरनेट नहीं लगाओगे परमिशन तो, लेकिन हो सकता है कभी प्रॉब्लम हो तो आप लगा देना, वो ही बेटर है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये कोड है ना जो लिस्ट वाला, इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे क्यों डाला, अभी तो हमारे पास कोई लिस्ट है नहीं, लेकिन हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे वेल लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ। अब इसके अंदर में आईडी और जो ये था आईडी और नेम दोनों चाहिए। तो
तो उसके लिए हमें एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं एक पैकेज बना देता हूँ मॉडल, और उसके अंदर मैं एक कैटेगरी का मॉडल रेडी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कैटेगरी मॉडल और इसकी टाइप होगी डेटा क्लास। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड है, एक तो है नेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग और इसको नॉट नल करना है। हमें बोलना है कि ये नल नहीं होना चाहिए, मतलब ये नल हो सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू नल आएगी तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक डेटा क्लास बना लिया जिसमें आईडी और नेम। अब आईडी और नेम का स्पेलिंग यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों सेम है। अगर आप अलग अलग रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो आप वो चीज़ें भी देख लेना। तो मैं कैटेगरी मॉडल बना दिया हूँ। अब हमें डेटा मिलेगा ना, वो सारा डेटा हम गेट करेंगे कहाँ से, डेटा इज इक्वल टू, हमें डेटा मिलेगा इस वैल्यू में से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वैल्यू डॉट टू ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या डालेंगे, हमें डेटा कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, हमें डेटा चाहिए कैटेगरी मॉडल वाली फॉर्मेट में, जो : क्लास डॉट जावा, और यहाँ पे आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बोलता है कि डेटा नल नहीं होने चाहिए। ओके, फिर हमारे पास एक लिस्ट है जिसकी टाइप भी कैटेगरी मॉडल है, तो उस लिस्ट में ऐड ऑल करके हम डेटा को कर देंगे ऐड, और उसके पीछे नॉट नल एसर्शन, मतलब हम बोल रहे हैं कि डेटा नल नहीं होने चाहिए, लेकिन एरर तो स्टिल है, अभी भी है एरर। तो उसका क्या मतलब है कि पहले जो हमारा लिस्ट था उसकी टाइप थी स्ट्रिंग, लेकिन अब जो अभी हाल पे हमारे पास जो लिस्ट है उसकी टाइप है मॉडल क्लास, तो वो आपको एरर देगा। आपको सिंपली अल्टर एंटर करके पहला जो एरर है वो क्लिक कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैटेगरी मॉडल वाला लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग किया था, उसमें से हम पोजीशन में से नेम निकालेंगे और उसको टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं रन कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया ना। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन हो चुका है रन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दो कैटेगरी दिख रही है, लव शायरी एंड रोमांटिक शायरी। और मैं यहाँ पे फायरबेस पे जाके चेक करता हूँ तो हमारे पास दो ही कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कैटेगरी को कर देता हूँ यहाँ से ऐड। तो पहले आईडी डालेंगे और उसके बाद डालेंगे कैटेगरी का नेम। तो इस बार कौन सा डालेंगे, चलो मैं डाल देता हूँ सैड शायरी। ठीक है, उसके बाद क्लिक कर देता हूँ सेव पे। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिज़ाइन ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आप ये मेरा यूआई डिज़ाइन देख सकते हो। इसमें क्या है, अगर कोई रोमांटिक शायरी पे क्लिक करे तो हमें उसको इस एक्टिविटी पे भेजना है, और यहाँ पे सारी शायरी उसको हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और चलो मैं काम करता हूँ, लव शायरी के अंदर एक न्यू कलेक्शन बना देता हूँ और उसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ ऑल, मतलब कि लव शायरी के अंदर ऑल शायरी होगी, और उसके अंदर भी मैं ऑटो आईडी करके सबसे पहले आईडी ऐड कर देता हूँ, और एक होगा हमारा डेटा, मतलब कि कोई भी शायरी आएगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये शायरी कौन सी है भाई, हमारी लव शायरी है। ठीक है, तो मैं गूगल में जाके लव शायरी को कर देता हूँ सर्च, लव शायरी इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शायरी मिल जाएंगी, आप कोई भी उठा लेना अच्छी अच्छी जो आपको अच्छी लगे। तो ये रही किस्मत यह मेरा इम्तिहान ले रही है, वो वाली उठा के मैं कर देता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं मैं मेन कलेक्शन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले शायरी है, उसके अंदर एक लव शायरी की कैटेगरी है और वो हमारा ये वाला डेटा है, और उसके अंदर एक कलेक्शन है ऑल नाम का, और उस कलेक्शन के अंदर हमने एक यूनिक आईडी से एक शायरी ऐड कर दी। अब अगर हमें दूसरी शायरी ऐड करनी है तो ऐड डॉक्यूमेंट करो, इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, आईडी है ये, और दूसरा हमने क्या नाम रखा था, डेटा नाम रखा था ना, देख लेते हैं, रुको, हाँ डेटा। ओके, तो पहले ऑटो आईडी से आईडी निकाल लो, और दूसरी चीज़ होगी वो होगी हमारी डेटा। तो हमारा डेटा यहाँ से और भी एक उठा लेते हैं जिसका नाम है सांसों की डोर छूटती जा रही है, किस्मत भी हमें दर्द देती जा रही है, मौत की तरफ है कदम हमारे, मोहब्बत भी हमें छूटती जा रही है। भाई सही शायरी है भाई। वैसे करके हम 2-3 शायरी को कर देते हैं ऐड। ओके,
डेटा और ये वाली ले लेते हैं। और ये सब चीज़ें एडमिन ऐप से भी हो सकती है। अगर एडमिन ऐप चाहिए तो कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। तो चलो हमारे पास इतनी शायरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई लव शायरी पे क्लिक करे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसका जो टाइटल है वो हम भेजेंगे अगले पेज में। अब टाइटल क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है टाइटल, ठीक है। और एक यूनिक आईडी जो इसके अंदर है, ये रहा, वो भेजेंगे, क्योंकि वो हमें टारगेट करके उसके अंदर से हमें शायरी निकालनी है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्लिक इवेंट बनाते हैं लव शायरी का। तो चलो चले जाते हैं हमारे एडेप्टर जहाँ पे हमने सेट किया। इम्यूलेटर को ऑफ कर लेता हूँ और ये हमारा कैटेगरी का एडेप्टर है। अब यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट आइटम व्यू, होल्डर डॉट आइटम व्यू, सॉरी होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट आइटम व्यू। अब आइटम व्यू का मतलब ये है कि हमने जो आइटम व्यू जो हमने आइटम बनाई है इसके लिए पूरी, उसको हमें आइटम व्यू कहते हैं। या तो आप रूट भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो अब यहाँ पे हम इंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि एक्टिविटी पे एडेप्टर के आइटम पे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ से एक न्यू इंटेंट बना लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले हमारा कंटेक्स्ट है मेन एक्टिविटी, और दूसरी जगह हमें जहाँ भेजना है उसका नाम है। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, वो मैं बना देता हूँ एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। और इसका नाम मैं रख दूंगा, क्या रखूँगा कि ऑल शायरी एक्टिविटी। ओके, तो आप जो भी चाहो रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब हमारा इंटेंट मेन एक्टिविटी से स्टार्ट होकर जाएगा कहाँ, ऑल शायरी एक्टिविटी कोलन कोलन क्लास डॉट जावा में, ठीक है। उसके बाद हमें इसको स्टार्ट भी करना होगा। तो स्टार्ट ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि एडेप्टर है, तो लिखना पड़ेगा मेन एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। इसके अंदर डालेंगे इंटेंट। ओके, अब हमें डेटा भी पुट करना है इसके अंदर। कौन कौन सा, यहाँ पे नेम है वो भी, और हमारे पास जो यूनिक आईडी है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। और हमें यहाँ से आईडी कहाँ से मिलेगा, लिस्ट ऑफ पोजीशन। सबसे पहले लिस्ट में से पोजीशन में चले गए, और उसमें से हम चले गए आईडी के अंदर। और वैसे ही मैं कंट्रोल डी करके इसको कॉपी कर दिया, और उसके नीचे हमें चाहिए नेम, तो की भी उसकी चेंज कर देता हूँ नेम। ओके, तो ऑल शायरी एक्टिविटी में हमें दो वेरिएबल मिलेंगे। सबसे पहले वेल नेम मिलेगा, और वो कहाँ से मिलेगा, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। किधर गया, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और उसका नेम है नेम, और सेम टू सेम आईडी भी मिलेगा। तो मैं आईडी भी ले लेता हूँ, और उसकी की क्या है, आईडी। तो अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये भाई हमें मिल रहा है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम लोकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं। तो मैं कर दूंगा log e, उसके बाद नेम इज डॉलर नेम एंड आईडी इज डॉलर आईडी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मैं हर बार टैग लगाता हूँ, जैसे टैग लगा दूंगा, इसका टैग लगा देता हूँ ऑल शायरी। ओके, अब एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ और लोकेट ओपन करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ से नो फिल्टर कर दो अपना पैकेज नेम, और इम्यूलेटर सिलेक्ट कर दो जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो। ओके, तो जैसे ही मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, रुको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। चलो कोई नहीं, हम लॉग की जगह पे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेके भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और सबसे पहले तो बाइंडिंग को कर लेता हूँ। तो लिखूँगा लेट इनिट वेयर बाइंडिंग, और इसका नाम है एक्टिविटी ऑल शायरी बाइंडिंग। ओके, उसके बाद हमें लिखना है बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑल शायरी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, इतना हो गया। उसके बाद जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया है उसका आईडी भी हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा है।
तो आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू 2 नाम है इसका, और इसका लेआउट है कंस्ट्रेंट। उसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे कंस्ट्रेंट में इतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो सेंटर इन पेरेंट को कर दिया ट्रू, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, और इसमें हम टेक्स्ट सेट करेंगे ये वाले। तो सारी चीज़ें पकड़ के मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और इस लाइन को कर देता हूँ रिमूव और कर देता हूँ रन। ओके, तो जैसे ही लव शायरी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम इज़ लव शायरी एंड आईडी इज़ आईडी, मतलब कि जो भी आईडी है वो आ जाएगा। अब शेड शायरी पे भी आ गया, ये बैक नीचे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, और रोमांटिक में भी आ गया। तो इतना तो हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाला टूल बार बना के उस पर हम कैटेगरी का नाम सेट करेंगे, ठीक है। तो ए वाली एक्टिविटी में आ जाओ, टेक्स्ट व्यू को हटा दो और एक लीनियर लेआउट ले लो जिसमें मैच पेरेंट होगी और हाइट होगी 50 dp, और ये किसके लिए है, कस्टम टूल बार के लिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड में कर दूंगा रेड, और इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज व्यू लूँगा जिसकी हाइट और विड्थ व्रैप कंटेंट कर देता हूँ, और एक लूँगा टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू कौन सा लेंगे, जो हमने अगली स्क्रीन में बनाया था मेन एक्टिविटी, या तो किस में बनाया था, चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको बोला था वैसे कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो ये दोनों चीज़ें हमें यहीं से ही मिल गई, तो यहीं से ही कॉपी करके इधर कर देते हैं पेस्ट, ग्रेविटी डालेंगे सेंटर वर्टिकल। अब यहाँ पे ये मेनू की जगह कौन सा आइकन होगा, बैक का आइकन, तो मैं ड्रॉएबल पे क्लिक करता हूँ, न्यू वेक्टर एसेट्स, और यहाँ पे क्लिक करके बैक वाला आइकन हमें मिल जाएगा, ओके। तो अब मैं यहाँ से आइकन को भी चेंज कर देता हूँ बैक, ओके। तो हमारा बैक आइकन हो गया, इसका आईडी बटन मेनू है, उसको मैं कर देता हूँ बटन बैक, और इसका आईडी तो मैं है ही नहीं, तो मैं आईडी डाल देता हूँ कि कैटेगरी का नेम, ओके। तो मैं कैट नेम डाल दिया हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और लिखेंगे बाइंडिंग डॉट बटन बैक, और बटन बैक पे क्लिक होने पे हमें क्या करना है, ऑन बैक प्रेस मेथड है ना, वही हमें चाहिए, तो हम लिख देंगे ऑन बैक प्रेस मेथड, ठीक है। और उसके बाद बाइंडिंग डॉट कैटेगरी के जो नेम है उस पर हमें टेक्स्ट सेट करने हैं, कौन से, जो हमें नाम मिला है वो। तो वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है आगे से जो इंटेंट होके आया वहाँ से, तो वो भी मैंने सेट कर दिया। अब मैं फिर से रन कर देता हूँ, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया होगा डन। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं लव शायरी आ गई, और यहाँ पे क्लिक करते ही मैं बैक पे आ गया, रोमांटिक पे रोमांटिक आ गई, शेड पे शेड शायरी आ गई, ओके डन। उसके नीचे अब हमें एक रिसाइकलर व्यू बनाना है जिसके अंदर हमें सारी शायरी को फेच करना है, सारी शायरी फेच करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, और ये लेआउट ना टूल बार से बिलो होगा, मतलब टूल बार के नीचे होगा। तो सबसे पहले इसको आईडी दे देता हूँ टूल बार, और इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तू नीचे चला जा, किसके, टूल बार के नीचे चला जा, ठीक है, ओके। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ कि ऑल शायरी, और इसके आगे लगा देता हूँ RCV। अब RCV के मतलब क्या है, रिसाइकलर व्यू ऑल शायरी, और शायरी का स्पेलिंग भी सही कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये मेरा एडेप्टर बन गया। अब हमारे पास अभी तो कुछ डेटा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट शायरी, उसमें हम लेआउट मैनेजर को सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा लेआउट मैनेजर चाहिए, लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसका कंटेक्स्ट डालेंगे दिस, ओके। अब बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू शायरी के लिए हमें एक एडेप्टर भी बनाना पड़ेगा, और उससे पहले हमें डेटा को करना पड़ेगा फेच। तो डेटा कैसे फेच करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जो कौन सा होगा, फायरबेस फायरस्टोर का। और जैसे ही डेटाबेस बनता है तो उसका हमें इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, ठीक है।
अब डेटाबेस के अंदर कौन सा कलेक्शन है, शायरी वाला। तो शायरी वाले कलेक्शन के अंदर आओ भाई। मैंने उसको बोला कि तुम शायरी वाले कलेक्शन के अंदर आओ और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर से हमें डेटा चाहिए। लेकिन इसके अंदर तो 3 डॉक्यूमेंट है, उसे कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा चाहिए, उसे हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा डेटा चाहिए। तो जिस बटन पे क्लिक हुआ होगा उसका आईडी भी हमें मिल रहा है यहाँ आईडी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं, अगर लव शायरी पे क्लिक किया तो ये J1P8 वाला जो आईडी है उसके अंदर में जाना है। तो हर बार तो आईडी अलग अलग होगा, वो हमें यहाँ मिलेगा, तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी डाल सकते हैं। और आईडी के अंदर हमें क्या चाहिए, चलो इस आईडी के अंदर भी हम आ गए। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, और एक कलेक्शन है ऑल नाम का। तो हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर और एक कलेक्शन है ऑल नाम का, और उसके अंदर से हमें सारे डेटा चाहिए। मतलब 3 शायरी है ना, तो भाई हमें तीनों 3 चाहिए, ठीक है। अब ये आईडी बोल रहा है कि ये है स्ट्रिंग यहाँ पे चाहिए, और आप उसको दे रहे हो स्ट्रिंग नॉट नल, तो उसके पीछे आप नॉट नल एसर्शन भी लगा सकते हो, ओके। और ऑल हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डॉट स्नैपशॉट लिसनर, तो हम इसके नीचे स्नैपशॉट लिसनर भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बना देता हूँ, बोल देता हूँ वेल शायरी लिस्ट, और इसमें शायरी कहाँ से आएगी, सबसे पहले तो उसको मैं बोल देता हूँ कि भाई तू एरे लिस्ट है, और इस एरे लिस्ट की टाइप कौन सी होगी, डेटा और आईडी। तो वैसा हमें एक मॉडल क्लास भी बनाना पड़ेगा, जैसे हमने कैटेगरी के लिए बनाया था। तो उसी को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। कैटेगरी मॉडल का नाम चेंज करके मैं शायरी मॉडल कर देता हूँ, इसको शायरी मॉडल, और आईडी तो सेम ही है, नेम की जगह पे आ जाएगा डेटा, और इस मॉडल को किया क्लोज, ओके। तो अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है शायरी मॉडल, ओके। तो मैंने शायरी मॉडल ले लिया, और अब हमें डेटा मिलेगा ना, वो मिलेगा वैल्यू के अंदर, जैसे हमने आगे गेट किया। तो मैं कर देता हूँ वेल डेटा इज इक्वल टू वैल्यू क्वेश्चन मार्क डॉट टू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, शायरी मॉडल कॉलन क्लास डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद जो शायरी वाला लिस्ट है उसके अंदर ऐड ऑल करके मैं सारे डेटा को ऐड कर देता हूँ, और उसके पीछे नॉट नल एसर्शन लगा देता हूँ, ओके। तो ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद हमें साथ साथ एडेप्टर भी सेट कर देना है, तो मैं एडेप्टर भी सेट कर देता हूँ। लेकिन अभी तो हमारे पास कोई एडेप्टर है नहीं, तो क्या करेंगे, चलो एक नया एडेप्टर बना लेते हैं, और उसका नाम रखूँगा मैं ऑल शायरी एडेप्टर, और उसको हमें एक्सटेंड करना है किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, ठीक है। और उसके पीछे हमें इसके अंदर एक इनर क्लास भी बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑल शायरी एडेप्टर डॉट कोई भी क्लास का नाम रख देता हूँ। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ शायरी व्यू होल्डर, ओके, शायरी व्यू होल्डर। अब सबसे पहले शायरी व्यू होल्डर नाम का एक क्लास बना लेंगे हम, सेपरेट क्लास नहीं बनाएंगे, इसके अंदर ही बनाएंगे। तो अल्टर एंटर करके आप ये वाला क्लास बना सकते हो, और ये वाला क्लास है ना, वो एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू होल्डर को। तो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और अल्टर एंटर करके आपको ये दूसरा मेथड सिलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर आपको आइटम व्यू मिलेंगे, लेकिन उसको हम बाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और इसके पीछे कंस्ट्रक्टर लगा देना है, और यहाँ पे अल्टर एंटर करके सारे मेथड इम्प्लीमेंट कर लो, ओके। उसके बाद एक लेआउट बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा आइटम शायरी, क्योंकि ये हमारा लास्ट वाला लेआउट है जिसके अंदर हमारी शायरी आने वाली है, ठीक है। तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई तू है आइटम शायरी। हाइट इसकी करेंगे wrap कंटेंट, इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेटिव लेआउट के अंदर, ओके। अब इसके अंदर हमारी शायरी आने वाली है, और उसके पहले बाहर एक कार्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड व्यू ले लेता हूँ, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी wrap कंटेंट, सॉरी दोनों मैच पेरेंट, और कार्ड की हाइट हम करेंगे wrap कंटेंट। और इसके अंदर ना एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट व्यू कौन सा लेंगे, आप देख सकते हैं थोड़े बड़े टेक्स्ट है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो वैसा हम बना देंगे। टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट wrap कंटेंट, इसके अंदर अब डमी टेक्स्ट डालेंगे, कौन से, कोई भी एक शायरी उठा लेते हैं और वो ही डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने एक शायरी उठा के डाल दी। अब फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, बोल्ड वाले फ़ॉन्ट रख दिए, ग्रेविटी सेट करेंगे, सेंटर वर्टिकल नहीं भाई सेंटर, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देंगे,
टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ी सी बोला था, ये तो ज़्यादा हो गई, 22 SP। ओके डन। अब इस टेक्स्ट व्यू को मार्जिन दे देता हूँ 10 dp का, तो ये थोड़ा सही लगेगा। फिर इस कार्ड को कार्ड कॉर्नर रेडियस दे दूंगा 10 dp का, और इस कार्ड को भी मैं मार्जिन दे दूंगा 10 dp का। और आप देख सकते हैं इसकी हाइट हमें करनी पड़ेगी wrap कंटेंट, ठीक है। तो अभी ये सही लग रहा है, लेकिन मुझे अभी ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर हमें करना है ब्लैक, तो मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे 3 बटन है, वो बाद में डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले शायरी को ले लेते, ठीक है। और इसका आईडी में दे देता हूँ कि भाई तू है ना आइटम शायरी है, ठीक है। मैंने आइटम शायरी ले लिया। और अब हमारे एडेप्टर में चले जाते हैं, जो हमने एडेप्टर बनाया है, कौन सा, ऑल शायरी एडेप्टर। अब इसके अंदर आइटम व्यू को रिमूव करके हमें यहाँ पे यूज़ करना है बाइंडिंग, और यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा आइटम शायरी बाइंडिंग। और आइटम व्यू को हटा के सिंपली लिख दो बाइंडिंग डॉट रूट। ओके। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करना होगा, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे शायरी व्यू होल्डर, और उसके अंदर डालेंगे कि आइटम शायरी बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट, और उसके अंदर लेआउट इनफ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट। ओके। उसके बाद जो हम हमारा कंटेक्स्ट डालते थे पेरेंट वाला, और उसके बाद फॉल्स डालते थे, वही डाल देना है, ठीक है। तो ये ऐसे यूज़ होता है एडेप्टर में बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेआउट काउंटर डालना है कि कितने बार लेआउट चलेगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो चलो जाते हैं और एडेप्टर सेट कर लेते हैं। तो हमारा एडेप्टर का नाम है ऑल शायरी एडेप्टर, और उसके अंदर 2 चीज़ें जाएंगी। पहला तो हमारा जो कंटेक्स्ट होगा वो जाएगा, और दूसरी चीज़ हमारी कौन सी जाने वाली है, जो हमारा लिस्ट है वो, तो उसका नाम है शायरी लिस्ट। और मैं अल्टर एंटर करके दोनों पैरामीटर को ऐड कर लेता हूँ हमारे एडेप्टर के अंदर। ओके। तो हमें यहाँ दोनों पैरामीटर मिल गए हैं। अब इन दोनों को मैं वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम इसको नीचे भी यूज़ कर सकें। और इसकी लेंथ होगी शायरी लिस्ट डॉट लेंथ या तो साइज़, ठीक है। हो गया इतना। ओके। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट आइटम शायरी डॉट टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट कहाँ से आएंगे, वो आएंगे शायरी का जो लिस्ट है उसमें से हम सबसे पहले गेट करेंगे पोजीशन, और उसके बाद उसके अंदर से गेट करेंगे डेटा, और उसको मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि कोई एरर आए ना, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद रन कर देता हूँ। हमने सारी चीज़ें तो सही की है, लेकिन एरर आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है। ओके। तो मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे पास 3 शायरी आ चुकी है, ठीक है। तो वो कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है। अगर मैं और एक शायरी चाहूँ तो ऑटो आईडी करके पहले तो आईडी ऐड कर दूँ, फिर डेटा करके शायरी ऐड कर दूँ। कहाँ गया हमारा शायरी, ये रहा, ज़िंदगी के सफ़र में सहारा चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गई होगी 4 शायरी। आप देख सकते हो हमारे पास 4 शायरी आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा स्टाइलिंग करना है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर आ रहे हैं रेंडमली, येलो ऑरेंज है, फिर वो सब रिपीट हो रहे हैं। तो वो आपको कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एडेप्टर है वो एडेप्टर कहलाता है कैटेगरी एडेप्टर, ठीक है। और वो जो कैटेगरी एडेप्टर है वो कहाँ पे है, आइटम कैटेगरी, यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, आइटम टेक्स्ट, और इसको हाइट भी हमें करनी है मैच पेरेंट, क्योंकि हम इस पे ही बैकग्राउंड सेट करेंगे, कार्ड व्यू में नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मैच पेरेंट है, तो ऑटोमेटिकली इसमें ही सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइटम टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और कैटेगरी एडेप्टर में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ़ पोजीशन मॉड्यूलस बाय, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, और यहाँ पे 0, तो हमें 3-4 कलर ले लेने हैं एक लिस्ट बना के, और वो आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक कलर का लिस्ट बना देता हूँ, कलर लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एक लिस्ट बनेगा। और हम वहाँ से कलर कहाँ से डालेंगे, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं UI कलर पैलेट, इसके अंदर आपको सारे कलर मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। तो आप कोई भी कलर उठा सकते हो, जैसे कि मैंने ये उठा लिया, यहाँ पे डाल दिया,
दूसरा वाला ये उठा लिया, यहाँ पे डाल दिया, तीसरा कलर ये उठा लिया। जैसे आप चाहो 5 कलर डालना चाहो तो 5 ले लो, 10 डालना चाहो तो 10 डाल लो, जितने भी आप डालना चाहो, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए मैंने 5 कलर डाले हैं। तो अगर आपने 5 कलर डाले हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा 5, और अगर आपने 6 कलर डाले हैं तो यहाँ लिख दो 6, जितने भी डाले हो उतने लिख दो। अब यहाँ पे हमने चेक किया है कि पोजीशन मॉड्यूलस बाय 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुए तो हमें क्या करना है, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट आइटम टेक्स्ट पे हमें सेट बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सेट बैकग्राउंड कलर। और अब हम कलर कहाँ से सेट करेंगे, हमारे पास कलर है ये वाले लिस्ट में, कलर लिस्ट ऑफ पोजीशन में। तो हम लिखेंगे कलर लिस्ट ऑफ 0, मतलब कि फर्स्ट नंबर वाला हमें कलर चाहिए, लेकिन ये कलर होगा इंटीजर में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर डॉट पार्स कलर, और इसके अंदर हम हमारा लिस्ट का आइटम डाल देंगे। ओके, और वैसे ही हमें बनाना है एल्स इफ लगा के, एल्स इफ पोजीशन मॉड्यूलस बाय 5 इक्वल 1। फिर हमें बनाना है एल्स इफ पोजीशन मॉड्यूलस बाय 5 इक्वल 2। वैसे आप 5 तक बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास 5 चीज़ें हैं, मतलब कि 5 कलर है, ठीक है। और यहाँ पे कलर की पोजीशन इंक्रीज करते जाइए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, आगे जाके 3 कर दीजिए, वैसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो आपको रैंडमली कलर मिलते जाएंगे। ओके, ओके, इतना हो गया। उसके बाद मैं रन कर देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास 3 रैंडम कलर आ गए हैं। अब अगर हम कोई एक कैटेगरी को ऐड करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट कर दो, ऑटो आईडी को पहले ले लो, आईडी, और दूसरी चीज़ हम ऐड करेंगे नेम। तो हम अब कौन सी शायरी ऐड करेंगे, शायरी की कैटेगरी भी मुझे नहीं पता यार। ओके, तो हम सर्च कर लेते हैं, ये रही आंसू शायरी, ब्रोकन शायरी, तो ब्रोकन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रोकन शायरी। और जैसे ही मैं सेव करूँगा हमारी शायरी हो जाएंगी ऐड, और आप देख सकते हैं कोई भी कलर हमें यहाँ पे मिल गया है। तब अपने हिसाब से बहुत सारे कलर भी ऐड कर देना जो आप करना चाहो, ठीक है। अभी ब्रोकन शायरी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ लव के अंदर ही है। और जैसे ही हमने ये वाली चीज़ बनाई ना, वो सेम चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई होगी, लेकिन उसके अंदर हमें ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये सारी चीज़ मैं कॉपी करके कैटेगरी एडेप्टर है उसके बदले ऑल शायरी एडेप्टर में डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे भी आएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमें ये वाले लेआउट में कहाँ पे हमें सेट करना है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट व्यू है वो कार्ड से थोड़ा सा दूर है, तो उसमें तो हम कर नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, मैच पेरेंट करके, और इसके अंदर भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर ही सेट करूँगा और इसके अंदर ओरिएंटेशन डाल दूंगा वर्टिकल। और उससे पहले हमें वो वाली चीज़ भी डिज़ाइन करनी है, कौन सी वाली, जो हमारे पास बटन थे वो। तो लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, वेब कंटेंट, और इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करेंगे। और इसके अंदर हमें क्या सेट करना है, हमें सेट करना है हमारे 3 बटन जो हमको बनाने थे, ये वाले शेयर वाला बटन, कॉपी वाला बटन एंड व्हाट्सएप वाला बटन, ठीक है। तो उसके लिए मैं 3 फ्रेम लेआउट ले लेता हूँ, मैच पेरेंट करके लेआउट वेट होगा 1 का, और उसके अंदर एक इमेज व्यू रहेगा, लेकिन वो भी नहीं डालता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक लीनियर लेआउट है, उसके अंदर 3 फ्रेम लेआउट है, और अभी उसके अंदर भी हमें
एक एक लेआउट या तो कुछ भी ले सकते हो और उसके अंदर हमें एक इमेज डालना है। बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई है, ठीक है। तो न्यू ड्रॉएबल बना देते हैं और उसको हम बोल देते हैं कि ये वाला बटन राउंड शेप है, क्योंकि हमें राउंड शेप चाहिए, ठीक है। सिलेक्टर को कन्वर्ट कर दूंगा शेप में, शेप डाल दूंगा ओवल और सॉलिड कलर डाल दूंगा रेड लाइट, क्योंकि हमें रेड लाइट चाहिए टाइप के बटन चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट और ले लेता हूँ 40 dp बाई 40 dp का, और उसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ बटन राउंड शेप। ओके, तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो अभी के लिए वैसे ही रहने देता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट और इसके अंदर पेस्ट। ओके, अब फ्रेम लेआउट के अंदर मैं लेआउट ग्रेविटी हम ओनली ग्रेविटी सेट नहीं कर सकते, तो हम लेआउट ग्रेविटी के अंदर लीनियर लेआउट के अंदर लेआउट ग्रेविटी सेट करेंगे सेंटर। तो ये बटन हमें सेंटर में मिल जाएगा, इसको भी सेंटर और इसको भी सेंटर, और कंट्रोल अल्टर एल से सारे कोड को कर दो फॉर्मेट। अब ये लीनियर लेआउट है, उसको थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ 10 dp का। सॉरी, सारी जगह से मार्जिन नहीं देना है हमें, पेडिंग दे देता हूँ 10 dp का। अब पेडिंग क्यों दिया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेट करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं कर दूंगा 50 dp। तो अब देख सकते हैं अब सही दिख रहा है, और चाहो तो आप इसकी साइज़ भी अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर लेना। ओके, तो ये हो गया। उसके अंदर हमें क्या करना है, अभी भी एक इमेज लेना है और उसके अंदर शेयर व्हाट्सएप सारी चीज़ें लगानी है। तो शेयर का इमेज तो हमारे पास है ही, तो हम इमेज बना देंगे मैच पेरेंट, बैकग्राउंड होगा शेयर का। ओके, और आप देख सकते हो बहुत घटिया दिख रहा है, तो इस लीनियर लेआउट में हम डालेंगे 10 dp का पैडिंग। ओके, तो वैसी ही सेम चीज़ें हमें अप्लाई करनी है नीचे, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे कॉपी आएगा बीच में और यहाँ पे व्हाट्सएप आएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा पैडिंग 10 dp। कॉपी कर लो पैडिंग को और इसके अंदर भी पैडिंग डाल दो। ओके, अब कॉपी का बटन हमने शायद नहीं बनाया है, तो एक न्यू वेक्टर एसेट्स बना लेते हैं, जिसमें हमें मिलेगा कॉपी का बटन, और ये जो बीच वाला है ना उसके अंदर आएगा कॉपी। ओके, और आईडी किधर देंगे, इस लीनियर लेआउट को आईडी देंगे और उसको बोलेंगे बटन कॉपी, और इसको बोलेंगे बटन शेयर। और ये तीसरे वाले के अंदर आप फ्लैट आइकन से व्हाट्सएप का स्टिकर, व्हाट्सएप का PNG डाउनलोड करके डाल देना। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। और इसका आईडी मैं दे देता हूँ बटन व्हाट्सएप। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद जैसे मैंने बोला हमें बैकग्राउंड सेट करना है इस लीनियर लेआउट पर, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ मेन बैकग्राउंड, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो बिडिंग डॉट मेन बैकग्राउंड सब जगह पे कर देता हूँ, और सेट बैकग्राउंड कलर की जगह सेट बैकग्राउंड रिसोर्स आएगा, सेट बैकग्राउंड रिसोर्स। ओके, तो सारी जगह पे रिसोर्स भी सेट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी रिमूव, क्योंकि हमें कलर नहीं सेट करना है, हमें उसके लिए एक ग्रेडियंट बनाना है अलग से, जो होगा ड्रॉएबल का शेप। जैसे हम शेप बनाते थे ना वैसे ही हम ग्रेडियंट बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, 5 ग्रेडियंट को बना ले। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं, आपके पास टाइम है तो बना लीजिए। तो मैं अभी एक नहीं 5 ग्रेडियंट बना के दिखा देता हूँ। तो शेप होगा रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम सॉलिड कलर की जगह यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। अब आपको ग्रेडियंट कहाँ से चाहिए, तो ग्रेडियंट के लिए बहुत सारी अच्छी वेबसाइट है। तो आप क्या करना, ग्रेडियंट सर्च कर देना, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। ये वाली आपको रेंडमली ग्रेडियंट बना के दिखाती है। तो आप स्टार्ट कलर में वो डाल दो, एंड कलर में दूसरा कलर डाल दो, तो आपको एक कूल सा ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट 1। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो art.drawable.gradient। पहले मैं R को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ग्रेडियंट 1। और वैसे ही आप नीचे डाल सकते हो ग्रेडियंट 2, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी बनाएंगे। तो सबसे पहले सेट कर लेते हैं,
उसके बाद बनाएंगे। हम उल्टा चलते हैं, पहले सेट करेंगे बाद में बनाएंगे। ओके, तो ग्रेडियंट 2 कॉपी करके पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर आप स्पेस यहाँ प्रेस करोगे तो आपको न्यू ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2 को कॉपी करके 3 बना दो और उसके अंदर न्यू ग्रेडियंट ये वाला ले लो। ओके, तो हमारे पास 3 ग्रेडियंट बन चुके हैं। अब एक चौथा और एक 5वां लास्ट बना देता हूँ। ओके, अब कोई भी ले लेना, ऐसा नहीं है कि यही लेना, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपको खुद बनाना आता है तो बहुत सही बात है, वैसा ही बना दो। और ग्रेडियंट 3 को कॉपी करके 5 बना दिया। ओके, तो अब ये हमारा लास्ट ग्रेडियंट है। ओके, तो 5 ग्रेडियंट हमारे पास बन के आ चुके हैं और यहाँ पे भी एरर हो गई है हमारी सारी सॉल्व। तो चलो इसको कर देते हैं रन और देख लेते हैं हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मैं जैसे ही लव शायरी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन से ग्रेडियंट आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसे ही कॉपी पे क्लिक करूँ तब मुझे कॉपी करना है, फिर शेयर करना है और यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा भाई? तो उसके लिए भी बहुत इजी वे है, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट बटन कॉपी। अब बटन कॉपी पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है वो हम बनाएंगे। इसके अंदर होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही हमें क्या बनाना है वो हम कोड करेंगे इसके अंदर। और एक चीज़ बच गई जो है शेयर, बटन शेयर, और उस पर क्लिक करते ही हम क्या बनाएंगे वो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो शेयर का कोड तो हमारे पास है, जैसे आपने मेन एक्टिविटी में देखा था हमारे पास शेयर का कोड था, ये रहा हमारा शेयर का कोड। तो वो कोड में कॉपी करके किधर गया एडेप्टर, इसके अंदर डाल देता हूँ। लेकिन इसके अंदर ना स्टार्ट एक्टिविटी में एरर आएगी क्योंकि हमारा क्या है एडेप्टर है। तो इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा ऑल शायरी एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एंड वॉट एवर जो भी लिखा है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे डॉलर लगा के हम हमारी ये वाली शायरी ले लेंगे जो हमारी सेट हुई है, क्योंकि हमें वही शायरी सेट करनी है, शेयर करनी है जो यहाँ पे सेट हुई हो। ओके, तो शायरी लिस्ट में से पोजीशन को निकाल लेता हूँ और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा स्ट्रिंग टेम्पलेट इधर। तो मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ कर देता हूँ और इसके अंदर पोजीशन के अंदर से डेटा। तो अब जब भी हम शेयर करेंगे हमारी वही शायरी सेट होगी जिस पे हमने शेयर का बटन दबाया है। जैसे कि अगर मैंने इस पे किया है शेयर ये वाली पे, तो यही आएगी किस्मत ये मेरा इम्तिहान न ले वाली। ठीक है, और यहाँ पे किया है तो जिंदगी वाली आएगी। तो वैसे ही हमने शेयर का कर लिया। अब कॉपी के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली गूगल पे जाओ और सर्च कर दो कॉपी टेक्स्ट एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली। ओके, तो आपको कॉपी का भी मेथड मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी कर दो, कॉपी का मेथड को कॉपी कर दो और इधर कर दो पेस्ट। तो ये कोटलिन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड मैनेजर को इंपोर्ट कर लो। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट कहाँ पे हो गए हमारे, टेक्स्ट हो गए यहाँ पे, टेक्स्ट टू कॉपी लिखा है ना, वहाँ पे हमारे टेक्स्ट हो गए। तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा सेट हुआ होगा, उसको कॉपी करके इधर डाल दो। अब यहाँ पे एरर आ रही है, शायद यहाँ पे हमारा कंटेक्स्ट उसको नहीं मिल रहा है, तो हम लगा देंगे ऑल शायरी एक्टिविटी और उसके पीछे डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा एरर सोल्व हो जाएगा। ओके, अब व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो उसके लिए भी कोड है भाई, कोई भी कोड याद नहीं रखना है आपको। शेयर व्हाट्सएप एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली लिख दो, शेयर व्हाट्सएप एंड्रॉयड। ओके, सॉरी ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट के लिए आ गया, वो हमें नहीं सर्च करना था। शेयर व्हाट्सएप एंड्रॉयड प्रोग्रामेटिकली। ओके, तो अब ये शेयर होगा व्हाट्सएप में डायरेक्ट। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज नेम है व्हाट्सएप का और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो कॉपी करके व्हाट्सएप में पेस्ट कर दो और टोस्ट हेल्पर से उसने टोस्ट करवाया है तो हमें टोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा कंटेक्स्ट डाल दो और यहाँ लिखा है टेक्स्ट यू वांट टू शेयर। तो हमें भाई कौन से टेक्स्ट शेयर करने हैं, भाई हमें ये वाले टेक्स्ट शेयर करने हैं, तो वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। और ठीक है, और कॉपी पे जैसे ही क्लिक करता है तो हम एक टोस्ट भी बना देते हैं
जिसमें हम बोलेंगे कि भाई शायरी कॉपीड सक्सेसफुली। ओके, तो जैसे यहाँ पे बनाया वैसे बटन शेयर पे भी बना देते हैं कि शेयर सक्सेसफुली, ऐसा करके कुछ कोई काम का नहीं है लेकिन बना देते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद कर देता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारी लव शायरी आ गई। उसके ऊपर क्लिक करते ही कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे इम्यूलेटर में टोस्ट नहीं दिखता है, लेकिन आप में दिखेगा, आप मोबाइल में चेक करके देख लेना। ठीक है, शेयर पे क्लिक करते ही आपको शेयर का डायलॉग मिल जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस्मत मेरी इम्तहान ले रही है, मेरी नहीं ले रही है, ऐसी शायरी है, वो आपको यहाँ पे शेयर होने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और इसमें मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है तो मैं शेयर नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि ब्रोकन के अंदर अभी कुछ शायरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐड करनी है तो वो शायरी आप कैसे ऐड करोगे। तो पहले तो फालतू के टैब क्लोज कर दिया हो। अब आप देख सकते हो ब्रोकन शायरी के अंदर कुछ नहीं है, तो एक कलेक्शन बना दो ऑल नाम का। नेक्स्ट कर दो, ऑटो आईडी पे आईडी ऐड कर दो और यहाँ पे डेटा ऐड कर दो। अब इसका नाम क्या था भाई, ब्रोकन शायरी। ठीक है, तो हम शायरी सर्च करेंगे ब्रोकन शायरी इन हिंदी, तो हमें बहुत सारी टूटे दिल की शायरी मिल जाएंगी। अब हम कॉपी करेंगे, इधर को पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास शायरी आ गई। वैसे ही अगर और शायरी ऐड करनी हो तो आईडी और नीचे डेटा, ये वाली शायरी कॉपी पेस्ट। ओके, तो अब इम्यूलेटर में ब्रोकन शायरी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी 2 शायरी दिख जाएगी। और अगर वैसे ही शेड में अगर ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम यही मेथड है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि शेड वाली पहले तो डॉक्यूमेंट गेट कर लेते हैं, ये है रोमांटिक और ये होगी शेड। तो उसके अंदर एक ऑल नाम का एक और कलेक्शन बना दो, उसके अंदर ऑटो आईडी करके एक आईडी ऐड कर दो, एक डेटा ऐड कर दो। कौन सी है, शेड शायरी, तो मैं लिख देता हूँ शेड शायरी इन हिंदी। और वैसे भी करके आप अपनी पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो, सारी शायरी कहीं से भी उठा लो, आपको शायरी में कोई कॉपीराइट नहीं मारने वाला, तो उसका टेंशन भी मत लेना। और आपको ना इसकी एडमिन पैनल चाहिए ना, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी एडमिन पैनल मुझे चाहिए। तो एडमिन पैनल से ना ये काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एडमिन पैनल से क्या होता है कि आपको पूरा यूज़र इंटरफेस मिल जाता है GUI, और उसमें से आप शायरी सारी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर भी हमने 2 शायरी ऐड कर दी शेड के अंदर। तो आप देख सकते हैं शेड के अंदर भी 2 शायरी आ गई। तो ऐसे हमने पूरी शायरी की एप्लीकेशन बना ली है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बताया था वैसा सेम टू सेम UI की तरह हमने सेम टू सेम एप्लीकेशन बना लिया है। जैसा मैंने UI में दिखाया था वैसा ही आप देख सकते हो, सारी चीज़ें वर्क कर रही है। शेयर, रेट, मोर, अगर आप इसमें चाहो तो एडिशनल ऑप्शन भी लगा सकते हो, जैसे आप कैटेगरी बहुत सारी बना सकते हो, कैटेगरी का UI चेंज कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी से इस एप्लीकेशन को यूनिक बनाना, सिर्फ कॉपी मत करना। कई लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ कॉपी कर देते हैं, तो कॉपी मत करो, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब ये एप्लीकेशन देख के आप अपने हिसाब से बनाओ, कुछ नई चीज़ें ऐड करो, कुछ चीज़ें माइनस करो जो इसमें सही नहीं है, और हो सकता है आप इनसे भी बेटर एप्लीकेशन बना सको। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कैटेगरी के अंदर शायरी है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत अलग तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो, तो आप वैसा करो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसका एडमिन पैनल चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता देना। अगर सही रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो का तो मैं ज़रूर से ज़रूर इसके ऊपर एडमिन पैनल का भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यू तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।